सो हे गाइस, सो मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग के कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों, और मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि हमारे हो गए 52 सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लान किंगडम, उसके बाद पढ़ाने आ गया टाइम लॉर्ड, उसके बाद डीमन ने पढ़ा। उसकी वीडियो इतनी बढ़िया हिट हुई कि लिटरली उसने 4 घंटे का चैप्टर से 8 मिनट पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल, और लिटरली उसने कंप्लीट कर दिया चैप्टर। और चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया, 800 व्यूज आ गए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। और बाय द वे, मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्ट्रॉ हैट मेज, एक लुटेरा, और मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ आज से एनिमल किंगडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। सो ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया है। सो सबसे पहले है एनिमल किंगडम, मुझे साइड जाने दो। हाँ, एनिमल किंगडम। सो ये एनिमल किंगडम है क्या? सो उसमें आता है तुम, मैं, वो बंदर, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारे पेट्स, तुम्हारे कुत्ता और बिल्ली अगर पेट्स हैं तो वो है एनिमल्स। तुम्हारे घर में छिपकली, छिपकली तो नहीं होगा पर हाँ एक तरीके से वो सब एनिमल किंगडम्स में आएंगे। हाँ, छिपकली, छिपकली में एनिमल में गिनेंगे, लेकिन हाँ वो दूसरे स्पीशीज में, एनिमल्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन होगा उसके लेवल पे। लेकिन हम सब एक एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। हम लिविंग है, मूव करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, वो सब एनिमल किंगडम का पार्ट है। हमने अभी तक पढ़ा था प्लांट्स, अब पढ़ेंगे एनिमल। सो इसकी क्लासिफिकेशन होती कैसे है? सो ये रहा एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन किस बेसिस में? सेल अरेंजमेंट, सिमेट्री, मतलब कैसे सेल्स हमारे हैं। जैसे पूरी बॉडी मेरी बनी है सेल्स की वजह से, इवन दो मैं और मेरे जो और वेरिएंट्स हैं उन सबकी बॉडी सेल एक जैसे, हम देखते भी एक जैसे, बात भी एक जैसे करते हैं, लेकिन 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 हम डिफरेंट है। पर अगेन सेल अरेंजमेंट सेम है हम लोग का। फिर सिमेट्री, अब ये देखो, अगर तुम मुझे हाथ डिवाइड करोगे तो हम, मेरी सिमेट्री एक जैसे है। बीच से करोगे तो मेरे पैर और ऊपर अलग है, तो ये अलग टाइप की स्पीशीज बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो एक अलग टर्म दिया गया है, वो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा कोलोन, और उसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम महात्मा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत कुछ है चैप्टर में, तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? मतलब सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ये सारे तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम कैसा है, तुम्हारा टिश्यू सिस्टम कैसा है, तुम्हारे हार्ट बने तो हार्ट के जो टिश्यूज है, मसल्स है, वो कैसी, वो सब के बारे में बात करेंगे। सो बड़ा मजा आएगा। सो लगे रहो चैप्टर में। बाय द वे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। और या ये गोल है 100 सब्सक्राइबर्स, फिर 1000, 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 10,000, ऐसे हमें बढ़ना है। और उसके बाद इंडिया का सबसे नंबर 1 टीचिंग चैनल एंड कंपनी भी मुझे बनानी है। इवन तो हम सब वेरिएंट्स इस बात पे राजी होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उनको बना लूंगा। हम लोग बनेंगे इंडिया में सबसे नंबर 1 एक टीचिंग ब्रांड, एक तुम लोग के लिए टीचिंग स्कूल, और तुम लोग सबसे ज्यादा एकदम तुम लोग बोलोगे कि मजा आ गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग को एकदम फील आएगी पढ़ाई करने में। सो अब तुम लोग एक बोर्ड में लिख सकते हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना ही मत भूलना। सो अब जाओ, वीडियो तुम लेक्चर से लिख सकते हो। सो ये तो हो गया, पर अब आता है आगे ऑर्गन लेवल पे। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं। अब ब्लैक बोर्ड को हम चेंज कर लेते हैं। सो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये आगे का है। मतलब वो पिछले पेज का था, हम आगे के पेज में बढ़ चुके हैं। तो अगले पेज में क्या लिखा है हमारा ऑर्गन सिस्टम के बारे में? डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। देखो, ऑर्गन सिस्टम उस डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी के अंदर भी एकदम अलग अलग बाइफिकेशन है। डाइजेस्टिव में होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और सर्कुलेटरी में होता है ओपन और क्लोज। तो देखिए अब क्या चीज है, बस वही तो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैट्रिकल। बायलैट्रिकल मतलब एसिमेट्री, मतलब एक मतलब सिमेट्री नहीं होगी। जैसे कि तुम कह सकते हो कोई एनिमल जो कि इस एकदम सिमेट्री फॉलो नहीं करता, और सिमेट्रिकल में हम लोग हैं। अगर बी से करोगे तो हम लोग सिमेट्रिकल है। रेडियल भी होते हैं, बायलैटरल होता है, अलग अलग टाइप की सिमेट्री है। सो ये तो हो गया। फिर तीसरा आता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्राइप्लोब्लास्टिक। सो ये है क्या? सो देखो, पहला वाला जो है डाइप्लोब्लास्टिक, जो तुम कहोगे वो है 2 लेयर्स, मतलब एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब 2 लेयर्स। पर ट्राइप्लोब्लास्टिक नाम से पता चला 3 लेयर्स, मतलब उसके अंदर जो आता है वो है मेसोडर्म, मतलब तीसरी लेयर मेसोडर्म। तो ये तो हो गया। अब तुम्हें अगर लेक्चर में कुछ लिखना हो तो मैं साइड में जाता हूँ और तुम लिख सकते हो। बाय द वे गाइस, चैप्टर बहुत मजा आ रहा है, बस आराम से वीडियो देखो और तुम पूरा चैप्टर समझ जाओगे। 2 लेक्चर में बांटेंगे इस चैप्टर को और कंप्लीट कर देंगे। सो या अब तुम लिख सकते हो। सो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो
अब आता है कोलम, मतलब ये क्या है, बॉडी के अंदर खाली जगह। सो इसके अंदर 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोलियोमेट्स, फ्यूडोकोलियोमेट्स और एकोकोलियोमेट्स। ये है क्या, कोलियोमेट्स जैसे हम, मेसोडर्म की लाइन होती है वो होता है, तो वो कोलियोमेट्स है। उसका फिलोकोलियोमेट्स ये कहीं कहीं पे होता है, और लास्ट वाले में कहीं नहीं। सिंपल समझ सकते हो, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे नहीं, और हम कोलियोमेट्स भी आते हैं। सो उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन वैसी है कि एक बॉडी के अलग अलग हिस्से, जैसे कि अर्थवॉर्म में अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। अर्थवॉर्म अगर देखा उसको काटोगे तो थोड़े 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 अलग अलग है, तो वो हमारा सेगमेंटेशन है। और उसके बाद नोक्टोकॉर्डस, ये क्या होता है, तो देखो ये तब ये वो चीज होती है जब एक एग या एम्ब्रियो जब होता है, जब स्टेज में ग्रो करता है, तो उसके पीछे वाली बॉडी के साइड से जुड़ा होता है, डोर्सल साइड से। एक बेसिकली तुम ये समझ सकते हो, मैं इजी में समझा रहा हूँ, तुम ये समझ लो कि वो पीछे जुड़ा होता है, तो उन्हें कॉर्डेट्स का, जिनके पास होता है वो कॉर्डेट्स है, जिनके पास नहीं होता वो नॉन कॉर्डेट है। सिंपल सी बात है। अब इसमें जरा समझ लो क्या बात है, कोई नहीं, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। रिस्पेक्टफुली पूछना तो जरूर दूंगा, नहीं अगर बेइज्जती करने की कोशिश करोगे या फिर सोचोगे तुम बहुत स्मार्ट हो, तो उसका रिप्लाई वैसे ही मिलेगा, पर हाँ तुम में से किसी के लिए था, पर नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं टाइम लॉक जैसे कहीं बात कर रहा हूँ, क्या पता। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं चाहो तो लेक्चर लिख सकते हो, लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो ना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या अब मैं साइन हो जाता हूँ। ये तो हो गया, अब हम अपना बोर्ड चेंज करते हैं। अब क्या है, अब आता है हमारा स्पॉन्जेस और पोरिफेरा। पोरिफेरा या स्पॉन्जेस कह सकते हो। और बाय द वे उससे पहले तुम्हें मिलेगा एक छोटा सा, क्या कहते हैं, एक चार्ट, जो कि तुम अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। येलो कलर का चार्ट होगा, वो समझ लेना। उसके बाद आता है पोरिफेरा। तो अब मैं इसको ब्लैक बोर्ड में उतना नहीं देखूंगा, क्योंकि उसमें मेरी गर्दन दर्द हो रही है और मैं बोर भी होता हूँ। सिंपल सी बात है, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अपने फोन से। पोरिफेरा है क्या, पोरिफेरा है ओल्डेस्ट मॉलिक्यूलर मरीन एनिमल। ये है, बाय द वे ये जो अभी तुम्हें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, सेम चीज मुझे यहाँ दिख रही है, ये देखो सेम चीज मेरे स्क्रीन में दिख रही है। कितनी बढ़िया बात है, स्क्रीन शेयरिंग। ओल्डेस्ट मॉलिक्यूलर मरीन एनिमल्स, सिंपल है। अब इसमें है क्या, इसमें होते हैं पोर्स। पोर्स मतलब ढेर सारे पोर्स, तभी तो स्पॉन्जेस बोले थे। स्पॉन्जेस मतलब तुम उसके अंदर पानी रिटेन कर सकते हैं। अब उसके पोर्स को बोला जाता है ऑयस्टर, सही है। अब उन जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जाते हैं वाटर। वाटर में जाने पर क्या क्या हो, उसके बाद क्या होता है, पानी जाता है, तो पानी के साथ जाएगा खाना और उसके लिए सांस। सिंपल है। अब ये मूव कर रहे हैं या फिर कहीं भी बड़े हुए तो पानी जाता रहेगा और आराम से इनको खाना पीना सब मिलता रहेगा। सिंपल है। अब ये तो हो गया। अब इसके अंदर जो इनर लाइनिंग जो सेल्स होती है उसको कहते हैं कोकाइनोसाइट्स। ये वर्ड याद रख लेना। तुम्हें इस साइड दिख रहा होगा, हाँ इस साइड कोकाइनोसाइट्स है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से और स्पिक्यूल से। सिंपल है। और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं इनके पास जो होता है एक स्पेशल वे होता है। इवन तो ये एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों एक साइड कर सकते हैं, पर थोड़ा स्पेशल है। क्यों, क्योंकि ये होता है हर्मेफ्रोडाइट्स। ये क्या होता है तुम लोग बोलोगे, तो सिंपल समझो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, मतलब स्पॉन्जेस टूटे, फ्रेगमेंटेशन हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, एग प्रोड्यूस किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, एंड दैट्स इट, हो गया। दोनों वे है। कितनी बढ़िया बात थी। अब अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, और लिख लिया, सिंपल है, बढ़िया, मस्त, मजे करो। अब हम बढ़ते हैं आगे और ब्लैक बोर्ड को अब चेंज करते हैं। अब आता है सिंडारिया। सिनिडारिया बोलना सही होगा, सिंडारिया सही बोलना, CNIDARIA। सिंपल है, ये एक नया फाइल है। तो ये है क्या, ये मरीन एनिमल मोस्टली ये फिक्स होते हैं या फिर फ्री स्विंग, मतलब या तो फिक्स रहेंगे एक जगह पे, या तो तंगे रहेंगे एकदम, हिलेंगे नहीं, और या फिर बस घूमते रहेंगे, मतलब पानी की फ्लो के साथ घूमते रहेंगे। सिंपल है। इनका जो नाम है वो आया है सिनेडोब्लास्ट से। ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारे नीट के अंदर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल है। अब ये तो हो गया। अब ये जो है इनके पास होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल यूज्ड फॉर डिफेंस, कैप्चरिंग प्रे एंड रेज।
सो इनके पास है एक कैप्सूल। कैप्सूल क्यों है? गेस करो। अब इनको डिफेंस भी तो चाहिए, खाना प्रे करना है, डिफेंस करना, खाना पीना करेंगे कैसे? सबके पास जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे पास 10 मिनट फूड डिलीवरी किया और जोमेटो से ऑर्डर आ गया, ऐसे नहीं होता। उनको खुद हंट करना पड़ता है। अब इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये डायप्रोब्लास्टिक होता है, मतलब 2 लेयर्स, मैंने पहले ही बताया था। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर वेलिटी प्रेजेंट होता है और कैविटी प्रेजेंट होता है, सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड डाइजेशन। बस हो गया। एक ही जगह से खाओ, एक ही जगह से निकालो, सिंपल है। समझ पाए? मतलब जहां से खा रहे हो वहां से निकाल रहे हो। कितना अजीब लगता है। अच्छी बात है हम इंसान है, ऐसी हरकतें नहीं करते। और ये जो होते हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बनाते हैं, ये जो तुम्हारे कोरल होते हैं। सिंपल, आप समझ पाए? जो तुम कहते हो ना कोरल रीफ्स है ये, तो वहां से कोरल रीफ्स। एक सेकंड, ये सब नॉटिका क्यों है बोल रहा हूँ? बहुत ज्यादा गेमिंग का इफेक्ट यही होता है। पर कोरल, जो समुद्र में तुम्हें कोरल मिलेंगे, उसकी बात ये होती है। अब कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे ब्लैक बोर्ड में मिले हुए हैं, जो कि है, कहा गया, ये रहा पॉलिफ, इसके बाद आया तुम्हारा तुम्हारा मेड्यूसा, और उसके साथ आया तुम्हारा अलग अलग तुम्हारे एग्जाम्पल है। अब जैसे कि ये इतना बड़ा पीछे मेरे जो क्या बोलेंगे, जेलीफिश, हाँ जेलीफिश, ये सब है। तो इसके एग्जांपल्स में ये आएंगे, बारे में मेडुसा भी बोलेंगे, पर हाँ ये जेलीफिश है बेसिकली। इवन दो में जेलीफिश की तरह दिख भी रहा है, पर हाँ ध्यान रखना। और लास्ट में तुम्हारे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये नीचे की तरफ है 3 एग्जाम्पल, तो मैं साइड हो जाता हूँ। पहला है तुम्हारा फाइलेसिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद है सी पेन और फिर सी फैन ऑफ ब्रेन कोरल। ये जो ब्रेन कोरल है, ये वाला, ये अजीब है। सर बता रहा हूँ, इसको देख के अजीब लगता है। इवन दो मुझे सर्जरी में ब्रेन देखना इतना पसंद है, सर्जरी वीडियोस देखना बड़ा मुझे पसंद है, पर ये ब्रेन कोरल बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे पसंद नहीं आया। पर इसको साइड करते हैं। अब ये तो हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है फाइलम राउंड वर्म्स का, तो ये तुम्हारे राउंड वर्म्स है। अब ये क्या है? इनकी जो बॉडी होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं, जैसे राउंड वर्म्स। ये बाइलैटरल होते हैं, ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं, और स्यूडोक्लोमेट होते हैं, जो मैंने पहले सभी तक बताया था। इसके अंदर तुम्हारा 3 लेयर्स हैं। तुम्हारी मीजोडर्म्स की लेयर है, मीजोडर्म थोड़ा थोड़ा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, क्योंकि स्यूडो वाले हैं। ये ऊपर वाले नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, नीचे वाले नहीं है, बीच में आते हैं। फाउंड इन वाटर, सॉइल एस एंड एस पैरासाइट्स। जानते हो, अब राउंड वर्म्स तुम्हें कई जगह मिल जाएंगे, तो तुम्हें पता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर साइडेक्स प्रेजेंट, सेक्सेस प्रेस, डाइशियस। हाँ, और बाय द वे इनके जो जेंडर्स है वो अलग अलग है, ऐसा मत समझ लेना हर हर लोग वो होते हैं, कहते हैं एसेक्सुअल होते हैं, नहीं। कुछ लोग एकदम अलग अलग भी होते हैं, जैसे इंसान। अब फीमेल्स जो होती है वो लॉन्गर होती है मेल से, ये ध्यान रख लेना। जो राउंड वर्म्स मिलेंगी, अगर 2 राउंड वर्म लिए जाए, मेल वर्सेस फीमेल, फीमेल वाली हमेशा लंबी होंगी। सो ये तो हो गया। अब आता है रिंग वर्म्स, फाइलम एनिलीडिया। सो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है रिंग्स में। कम ऑन, रिंग वर्म्स हैं तो होंगी। अब ये भी मेटामर्स होते हैं, मेटामेरिज्म कह सकते हैं, मेटामर्स होते हैं। सिंपल है, सेगमेंटेड है रिंग्स में। ट्राइपोब्लास्टिक, सीलियोमेट्स और ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है इनमें भी। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और नेफ्रिडिया यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। मसल हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, क्योंकि देखो अब इनको रेंगना है, ये वर्म्स है, ये रेंगेंगे, अब करते हो सकते हैं कुछ, तो रेंगने के लिए इनके पास होनी चाहिए बढ़िया मसल। अब जैसे अर्थवर्म देख लो, अर्थवर्म कैसे घूमती है, ऐसे 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 ऐसे। मेरी उंगलियां बाय द वे, अगर किसी को ना पता हो, सो टैलेंट है अपना अपना। सो अगर वो घूमे तो उनका मसल भी तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो सपोर्ट कर पाए। और बाय द वे ये नेरेसिस डिशियस होते हैं, अर्थवर्म एंड लीचेस इसके अंदर आते हैं। अब देखो मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया कि तुम्हारे अर्थवर्म जैसे घूमते हैं, बस इसके अंदर है। एग्जाम्पल तुम्हारे अर्थवर्म है और लीच है। ठीक है, लीच अगर देखी हो तुमने, लीच शायद ही तुमने कभी देखी हो, बरसात के वक्त देखना, अगर तुम्हारे जगह पे पेड़ पौधे हैं तो तुम्हें लीच जरूर दिखेगी। ये तो हो गया। और इसी के साथ अब आता है तुम्हारा सीनोफोरिया,
मतलब कोम जेलीज और सी वॉलनट। तो ये है क्या? तो सिंपल देखो, अब ये मरीन एनिमल्स होते हैं, अगेन सी वॉलनट्स और कोम जेलीज, ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, टिश्यू लेवल होता है इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया शुरू में, टिश्यू लेवल या फिर अलग अलग तीन तरीके बताए। तो ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, तो इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। वाओ, मजा आ गया। अब ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, लाइट एमिशन। मतलब सोचो, अगर तुमने एक सेकंड तुमने इंस्टाग्राम में कभी वो फेमस प्लेसेस देखे जहां पे लोगों ने पानी में पैर डाला और अचानक से ब्लू लाइट निकली समुद्र में, तो बस वो ये होता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये भी हमारा टाइप होता है, रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली सेक्सुअली होता है इसके अंदर। और या ये लास्ट के कुछ रहे 2 एग्जांपल्स, पढ़ सकते हो। अब आखिरी में आता है फ्लैट वर्म्स। और बाय द वे इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होगा, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो बॉडी जो होता है वो डोर्सिवेंट्रली फ्लैटन होता है, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। क्यों? क्योंकि फ्लैट होते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। समझ गए तुम? अब ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बायलैटरल होते हैं, और ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एंड ऑक्सुलेट, मतलब इसके अंदर कोई मेसोडर्म और इवन तो 3 लेयर है, पर वो एब्सेंट करता है वो कैविटी जो मैंने पहले बताया था, कोलियोमेट्स जो हम में है उनमें नहीं है। अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होता है, मतलब देख सकते हो, एक सेकेंड, कितना गंदा है, पर कोई नहीं, हमें देखने में क्या, कौन सा स्क्रीन से बाहर आने वाला है। अब पैरासिटिक फॉर्म होता है इनके पास हुक्स एंड सकर्स, मतलब अगर कहीं चिपक गए तो बस एकदम चिपक गए, उसके बाद उनको निकालना उतना ही तक होगा, उसके बाद इन्फेक्शन का डर, बहुत कुछ। समुद्र में जब सफर करो तो ऐसी चीजें बहुत मिलती हैं। इफ यू नो यू नो। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस। मतलब देखो, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसे वर्म आके चिपक जाए तो तुरंत अपने हुक्स लगाएगा या फिर सक करेगा, एकदम चिपक जाएगा। अब उसको निकालूंगा तो मुझे दर्द होगा, और तब तक क्या करेंगे, ये मेरे से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। क्यों? पैरासिटिक है ये लोग, और इन्फेक्शन भी देंगे तुम्हें, तो ध्यान रख लेना। अब फ्लेम सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और प्लेरिया शो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। अब टेपवर्म और लिवर फ्लू, ये कुछ एग्जांपल्स है, उनके नेम्स भी हैं और इनकी कॉमन नेम्स है तुम्हारे, टेपवर्म, टेनिया है, और फेसिलियोला लिवर फ्लू, ठीक है। सो ये रहा। अब अगर तुम्हें देखना हो तो तुम देख सकते हो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अगर नोट्स बनाना तो बनाओ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। इवन तो मैं बीच में कई बार रहा था, पर कोई नहीं। और इसी के साथ तुम्हारा होता है चैप्टर खत्म। सो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि प्लांट्स किंगडम के अंदर कोई इजी नहीं होता, बस एनिमल्स प्लांट्स ऐसे कर लो, नहीं, बंदर ह्यूमंस नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत चीजें डिफरेंस। अभी तो हम नीचे नीचे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ये सब छोटे हैं, पॉरीफेरस, स्पॉन्जेस, ये एनिमल किंगडम में लास्ट में हम ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, हम सबको खा लेते हैं, हम इंसान हैं, हम किसी को भी खा सकते हैं इंसानों को छोड़ के, इवन तो दैट वुड बी अ क्राइम। पर जंगलों में अगर तुम हो तो वहां पे कोई क्राइम मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो है सर्वाइवल। तो इसलिए ह्यूमंस को नाम दिया गया है एपेक्स प्रेडेटर। ये सबसे ऊपर आते हैं फूड चेन के। उसके जैसे कि लायंस, जंगल में लायंस एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, वल्चर्स या पे सब चीजें इनके नीचे आती है। क्यों? क्योंकि लायन खा सकते हैं इन लोग को। स्नेक कौन खाता है? मोंगूस ये ना, हाँ। स्नेक क्या खाता है? रैबिट क्या खाता है? घास पत्ती। तो फूड चेन के अंदर सबसे ऊपर लायंस आते हैं, पर उनसे ऊपर भी हम आते हैं द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बर्बादी करने में भी और खाने पीने में हम सबसे उस्ताद है। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे साथ समुद्र सफर करने के लिए रेडी हो जाओ अगले लेक्चर में, जहां पे इस चैप्टर के अंदर हम और डीप डाइव करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।